Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagishri Hule. Today I am going to share my CMA journey with all of you. Okay, so what is the purpose of making this video? So I was getting the comment or a question very frequently that please tell your CMA journey, whether you are qualified or not. So recently on 21st March 2023, the result of January 2023 was declared by the institute. In that I have completed my CMA final, but this question was frequently asked by the our YouTube family members. So that's why I am preparing this video to share my CMA journey. Okay. नॉर्मली हम लोग को आदत कैसी रहती है कि हम लोग सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन मेरे केस में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत सक्सेस मिला, बाद में फेलियर स्टार्ट हो गया. सो मेरा जो स्टोरी है या फिर मेरा जो जर्नी है सीएमए का, वो उसमें आप लोग को सक्सेस भी दिखेगा और फेलियर भी दिखेगा. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट फेलियर. ओके, I took total 3 attempts to clear my CMA final group 3. So that is the major experience of CMA exams which I got. So let's start. First of all, I took the admission in CMA course in 2018. Actually, I am a vernacular medium student. I live in Mumbai. So मैं जो हूँ, मैं मराठी मीडियम से हूँ. सो इसीलिए मेरा बहुत प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होता था इंग्लिश में वीडियोस बनाने में. अभी भी जो भी नॉर्मल वीडियोस में बना रही हूँ उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश ऐसा वीडियोस है, लेकिन इंग्लिश जैसे नॉर्मली फ्लुएंट आना चाहिए वैसे तो आता नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता ही है वर्नाकुलर मीडियम का. सो मैं मराठी मीडियम से थी और कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि CMA करना है. ओके, नॉर्मली आई वॉन्ट टू do my career in teaching field. It means in a graduation I was thinking about MCom, and after that I will complete MS set, which is required for the professor, assistant professor post in कॉलेजेस. ओके, नॉर्मली एडेड कॉलेजेस में सेट एग्ज़ाम या फिर नेट एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है. सो आई वॉज थिंकिंग फॉर MS सेट और अ UGC नेट. ओके, so I was planning for my MCom after graduation, but along with MCom somewhere I was thinking for the extra qualification or extra degree. So that's why I thought to do the CMA. Okay, so I had completed my graduation in the year 2018. 18 में मेरा graduation complete हुआ था 2018 में, and along with MCom मैंने CMA में admission लिया. So after graduation we know that we can directly give the इंटर एग्जामिनेशन. सो दैट्स वाई डायरेक्टली मैंने इंटर के लिए रजिस्टर किया एकदम एंड में. नॉर्मली हम लोग को पता है कि 31 जुलाई का जो डेट रहता है वो लास्ट डेट रहता है एप्लीकेशन के लिए, जो भी दिसंबर अटेम्प्ट रहता है हमारा उसके लिए. सो मैंने बहुत लास्ट में डिसीजन लिया कि मुझे CMA करना है. सो 21 जुलाई 2018 दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई जर्नी इन अ CMA. ओके, सो इधर तक क्या हुआ था कि नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्स है तो मैंने सोचा कि क्लासेस हमको लेना चाहिए. सो आई वॉज सर्चिंग फॉर द क्लासेस, बट दिस वॉज द डेट विच वॉज टू लेट. इट मीन्स क्लासेस वर स्टार्टेड very early, and I was doing inquiry and taking information about the classes. It was very late, so syllabus was yet to complete at that time. So I decided that not to take classes, and fees were not affordable. So that's why I thought कि let's try by self study. बट सेल्फ स्टडी में होता क्या है ना कि आप लोग को स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं रहता है, मतलब कुछ भी गाइडेंस नहीं रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. और वहाँ वो टाइम पे मतलब 2018 में ज़्यादा कंटेंट भी वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था, तो जितना कंटेंट था वो यूज़ करके मैंने डिसाइड किया कि सेल्फ स्टडी से करेंगे. सो नॉर्मली इंटर में वी प्रेफर group 1 first and then group 2. So in the normal way I just started the study of group 1. I was searching for the classes, but it was not affordable, so I just thought let's do by self study. So it was ऑलरेडी जुलाई मीन्स एडमिशन कन्फर्म होते होते जुलाई तो ख़त्म हो गया था. देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे 4 months मेरे हाथ में थे. सो आफ्टर 4 months स्टडी along with MCom, okay, so 4 months study of a CMA inter, I just completed my group 1 in a first attempt. Okay, my syllabus obviously was 2016 syllabus, and I gave my examination in December 2018. 18 में ही एडमिशन किया था जुलाई में. सो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा दिसंबर 2018 आया. और
अच्छे से मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए में इंटर का फर्स्ट ग्रुप. सो समवेयर आई गॉट अ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू बाय सेल्फ स्टडी. ओके, नॉर्मली क्लासेस का ज़्यादा आदत नहीं था, और प्रोफेशनल कोर्सेज में क्लासेस कैसा रहता है उसका रिव्यू मैंने देखा था. तो उसमें कैसे रहता है कि नॉर्मली बहुत फास्ट होता है बहुत सारे क्लासेस में. और वो टाइम पे कोविड तो नहीं था, कोविड तो बाद में आया, राइट. सो वो टाइम पे ऑफलाइन ज़्यादा रहता था. सो ऑफलाइन में क्या होता था कि आपको ट्रैवल करना है, उधर जाके अटेंड करना है, और उतना घंटे आपको बैठना है, पूरा दिन भर कभी कभी बैठाते हैं, ऐसा सब सुना था. तो मैंने सोचा कि अपना स्पीड उनसे मैच नहीं करेगा, सो बेटर है कि एक ग्रुप तो हो गया अपना सेल्फ स्टडी से, सो दूसरा भी कर लेंगे. सो I just leave the thoughts of classes and start to prepare for the group 2. Okay, so here I got my group 1 result on 21st February 2019. So here I got my first CMA result. In a first attempt I have cleared my group 1. Okay, and these are the marks because in a comments or in messages somewhere students are asking that please tell us your score, because in self study some people may think that scoring may not be good. So that's why they were saying that along with your CMA journey please share your marks also, so that we'll get the motivation. That's why I'm just writing my marks over here. So paper number 5, 6, 7, 8 like that, these are my self study marks. So मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो आपके मार्क्स कम ही होंगे या फिर जस्ट पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग जितना मन लगा के करेंगे उतना नॉर्मली मिल जाता है. सो ये मेरे मार्क्स थे और टोटल अपना मेरा इतना था. ओके, सो इधर मेरा ग्रुप 1 का क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में. उसके बाद ऑब्वियसली ग्रुप 2 के लिए मुझे पढ़ना था. तो ग्रुप 2 में क्या हुआ कि मेरा एमकॉम का एग्ज़ाम और सीएमए का एग्ज़ाम एक साथ आ गया. मतलब जब मेरा ग्रुप 2 का एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो गया जून 2019. सो एक दिन सीएमए का पेपर, एक दिन एमकॉम का पेपर, और दोनों भी ऑफलाइन. सो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था. वैसे तो कैसे तैसे करके मैंने मैनेज कर लिया. सो ग्रुप 2 के लिए मैक्सिमम मैंने 3 मंथ्स दिए थे वैसे. सो 3 मंथ्स के सेल्फ स्टडी के बाद मैंने सीएमए इंटर का ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दे दिया. सो वो भी अपना सिलेबस 16 ही चल रहा था, वैसे सिलेबस 22 तो अभी आया है. ओके, सो एग्ज़ाम था जून में, और मेरा वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्लियर हो गया ग्रुप 2 अलॉन्ग विथ एमकॉम का भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया, और ये भी अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा. ओके, नॉर्मली अगर आप लोग एक चीज़ करने की डिसाइड कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आपको फुल अपना 100% क्या 200% देना चाहिए. ओके, नॉर्मली इधर मुझे एमकॉम स्किप करने के लिए मतलब ऑप्शन था, मैं कर सकती थी बट नहीं किया. मैंने क्या सोचा कि पूरा 1 साल हम लोग ने उस एमकॉम के लिए वेट किया है तो क्यों छोड़े ना. सो इसीलिए मैंने सीएमए का भी एक दिन मेरा सीएमए का एग्ज़ाम रहता था, दूसरे दिन एमकॉम का. सो इसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा था वैसे देखा जाए तो. बहुत स्ट्रगल हो गया, एक ही वीक में दोनों एग्ज़ाम आने की वजह से बहुत स्ट्रगल हो गया, लेकिन अच्छे से हो गया सब, दोनों में क्लियर हो गई. सो 23 अगस्त 2019 को मेरा सीएमए का इंटर क्लियर हो गया. नॉर्मली मैंने एडमिशन लिया था जुलाई में 18 में, और 1 साल के बाद मतलब 6 मंथ्स के गैप के बाद 1 साल के बाद मेरा इंटर क्लियर हो गया. दोनों भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ग्रुप. नॉर्मली मैंने 2 ग्रुप एक साथ कभी भी नहीं दिया आज तक. जो भी दिया है वो सिंगल ग्रुप ही दिया, क्योंकि मुझे एक साथ नहीं जमता था. सो इसीलिए मैंने सिंगल दिया था. ओके, सो दिस वाज माय सीएमए इंटर ग्रुप 2 result. So these are the marks. Okay, everything is done by self study only, by taking a help of YouTube, but somewhere content was very limited at that time, but I just did by my own. So this was my total, and completed my CMA inter in 2019. Okay, up to this it means 2019 it was very fluent, it was very normal it was very normal CMA journey. Okay, I saw. Okay, after completing inter very first I thought that I will choose the group 4 first. Okay, because टिल दिस मतलब इंटर तक मैंने जब सिलेबस देख के उसको हम लोग कर सकते हैं कि नहीं सेल्फ स्टडी, वो सब एनालिसिस का मुझे बहुत आदत हो गया था तब तक. तो मैंने फाइनल का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा एनालाइज किया, तो उसमें मुझे ऐसा समझा कि ग्रुप 3 जो है वो नॉर्मली थोड़ा सा लेंदी लग रहा है और टफ भी लग रहा है, लेकिन ग्रुप 4 इज़ ईजी. सो आई थॉट कि आई मस्ट गो फॉर ग्रुप 4 फर्स्ट एंड देन आई विल गो फॉर ग्रुप 3. सो इट वॉज माई डिसीजन दैट आई विल डू माई ग्रुप 4 ऑल्सो बाय सेल्फ स्टडी. ओके, सो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा, बट
there was a problem of my articleship, so I started my articleship after completing inter. Okay, but I did my articleship in CMA firm. नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है कि टाइम नहीं मिलता, कभी वर्कलोड ज़्यादा होता है, वो सब रीज़न की वजह से, और जल्दी मिल भी नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन में वैसे, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी your articleship you may get in the organization, but in CMA firm somewhere easily we can get if there is a vacancy. So I got my articleship in a CMA firm. I just started it. I just took my registration. I did my registration in CMA final level, that is on after result immediately, that is 8 September 2019. I just registered myself in CMA final, and you know that after completing the inter, it means if you have given the June attempt, then next year's June attempt will be yours of a final first attempt. Okay, so same way happened with me, because group 2 was June 2019 I gave. So after entire 1 year, my first CMA final attempt was there in June 2020. ओके 19 में मेरा इंटर का अटेम्प्ट हो गया था, तो 1 साल का वेट करने के बाद, नॉर्मली 1 साल मतलब रिजल्ट का 2 मंथ छोड़ के 10 मंथ्स का वेट करने के बाद अपना जो फाइनल का अटेम्प्ट आता है वो तो आता है, आप लोग को सबको पता है. सो वही हो गया. ओके, नॉर्मली हम अभी इधर क्या हुआ कि 10 मंथ्स मैंने वेट किया, उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा था CMA फाइनल का जून 2020 में. बट we know that before June 2020 in the March there was a COVID. so कोविड की वजह से आप लोग को सबको पता है कि कितना स्ट्रगल सबको हुआ. सो एग्ज़ाम तो वैसे भी टाइम पे हुआ नहीं. सो इधर मेरा वैसे देखा जाए तो जून 19 से लेके जून 20 तक का 1 ईयर वैसे ही वेस्ट हो गया. जस्ट आर्टिकलशिप चल रहा था, दैट्स ओके कि आर्टिकलशिप मेरा वैसे कंप्लीट हो रहा था. उसके बाद वर्क फ्रॉम होम मिला और वो सब करके आर्टिकलशिप तो हो गया, मतलब जो भी है वो कंप्लीट हो गया. बट प्रॉब्लम हुआ था कि एग्ज़ाम का पूरा फाइनल मेरा बाकी था, और एग्ज़ाम का कुछ भी मतलब डिटेल्स ही नहीं आ रहा था कि कब होगा एग्ज़ाम, क्या होगा. सिचुएशन वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, वी नो दैट. सो माई एक्चुअल अटेम्प्ट वॉज June 2020, बट first online exam conducted by the CM Institute it was in January 2021. It means due to COVID, first of all my 6 months are totally waste. Okay, जून में एग्ज़ाम होने वाला था, दिसंबर भी चला गया फिर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, जनवरी में हो गया. मतलब 1 ईयर CMA इंटर और फाइनल के बीच का गैप, और इधर कोविड की वजह से 6 मंथ्स तो ऐसे ही चले गए. ओके, सो 6 मंथ्स ऐसे ही वेस्ट हो गया मेरा. सो जनवरी 2021 में मेरा फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम जो लिया था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था CMA फाइनल का. सो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ग्रुप 4 ही देना है, और वो भी सेल्फ स्टडी से ही देना है. सो मैंने दे दिया और क्लियर हो गया मेरा ग्रुप 4. सो ग्रुप 1, 2 एंड 4 ईजीली क्लियर हो गया. इधर तक तो लग रहा था कि हाँ अच्छे से CMA का चल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा डिले ऑब्वियसली हो गया कोविड की वजह से, बट दैट्स ओके. उसका तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे उसका. सो फाइनली 29 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट आ गया और मैं क्लियर कर गई जो भी ग्रुप 4 था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में. ओके, सो मेरा जो रिजल्ट है उसका मार्क्स मैंने इधर जस्ट लिख के रखा और टोटल मेरा इतना था ग्रुप 4 का. ओके, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया CMA की जर्नी में वो बहुत ही हॉरिबल लगे मुझे, क्योंकि क्या हो गया कि इधर सेकेंड वेव आने लगा. मतलब जो फर्स्ट वेव था तो वो तो अपना 2020 में चला गया था कोविड का, उसके बाद सेकेंड वेव आया और उसमें क्या क्या हो गया हम लोग को सबको पता है. ओके, सो फर्स्ट वेव में भी वैसे देखा जाए तो बहुत लॉस हो गया हम लोग का भी. वैसे तो मेंटली स्टेबल नहीं थे क्या, ये जो 3-4 मंथ्स थे जो जहाँ पे कोविड अपना मेजर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले थे. ओके, और इसी बीच में मतलब जून 2020 में मेरा जो अटेम्प्ट था, लेकिन वो तो हुआ नहीं कोविड की वजह से, और जुलाई 2020 में वी लॉस्ट आवर फादर. सो दैट वाज वेरी 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 स्ट्रगल फॉर अस, बिकॉज इमोशनली हम लोग स्टेबल नहीं थे, मेंटली हम लोग स्टेबल नहीं थे. इसका स्टडी भी मैंने कैसे किया वो मुझे पता है, क्योंकि एग्ज़ाम का भी कुछ क्लियर नहीं था, घर पे भी सब ठीक नहीं था. तो ये सब की वजह से, सडन हार्ट अटैक की वजह से वी लॉस्ट हिम. सो इट वाज वेरी हॉरिबल फेज़ फॉर अस. सो जैसे तैसे करके हम लोग ने वो सब कवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने सोचा कि नहीं अभी पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना जब भी पेरेंट्स नहीं साथ रहते हमारे साथ. सो वैसा ही कुछ हो गया. तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसे ही हम लोग रहेंगे तो CA में भी हाफ ही रह जाएगा, इंटर के बाद इतना स्कोप नहीं है जितना फाइनल के बाद है. सो मैंने सोचा नहीं इन सब में से बाहर आना है और
हम लोग को अटेम्प्ट देना है। सो जनवरी 21 का अटेम्प्ट मैंने दिया प्रिपेयर करके, सो वो हो भी गया क्लियर। लेकिन मेन प्रॉब्लम मेरा ग्रुप 3 में होने लगा, ओके, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जॉब भी तो करना है, आर्टिकलशिप का भी कंप्लीट करना था, उसके बाद जॉब भी करना है। वो सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा स्टडी पे फोकस नहीं हो पा रहा था, ओके। सो उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मली सेकेंड वेव आ गया, तो सेकेंड वेव आने की वजह से अगेन जो सेकेंड ऑनलाइन एग्ज़ाम था वो टोटली डिले हो गया, ओके। इधर अगेन 10 मंथ्स के बाद ही एग्ज़ाम हुआ था, सबको पता है। सो इधर अगेन मेरा 6 मंथ्स वैसे ही वेस्ट हो गया, ओके। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आया वो दिसंबर 2021 में आया, बट आई डिडंट क्लियर, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था सेकेंड वाला, उसमें जो पेपर पैटर्न था वो रिलेट नहीं हो रहा था जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। सो ये सब प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं, लेकिन हुआ ही नहीं मेरा, वो क्लियर नहीं हुआ, ओके, एग्रीगेट नहीं हो पा रहा था। सो उसका रिज़ल्ट जो था वो 19 फेब में लगा था, हाँ, फिर 19 फेब 2022 में लगा, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ ग्रुप 3 का, ओके। पहले 3 ग्रुप मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ हो गए थे, वो भी टोटली सेल्फ स्टडी, ओके। लेकिन ग्रुप 3 का जो है मैंने क्लासेस लिए थे वैसे, बट कोविड की वजह से वो हाफ़ ही मिले, मतलब हाफ़ ही अटेंड किए, हाफ़ नहीं किए, ऐसा सब प्रॉब्लम हो गया था। और क्लासेस में होता क्या है नॉर्मली, क्लासेस में वो लोग तो अपना 100% देके पढ़ाते हैं, नो डाउट, बट जो मुझे आदत है कि मेरा सेल्फ स्टडी की मुझे आदत ज़्यादा है। तो सेल्फ स्टडी में कैसा होता है कि अपना हम लोग का स्पीड हम लोग कंसिडर करके खुद का स्पीड के हिसाब से हम लोग जाते हैं। लेकिन क्लासेस में कैसा रहता है, उनको सबको लेके साथ में जाना रहता है, तो ऑब्वियसली उधर स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन द क्लासेस, सो इट इज़ जस्ट लाइक पूरा सेल्फ स्टडी करने जैसा हो गया, क्योंकि मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। और उसके बाद तो कोविड आया, तो वैसे भी पूरा कंप्लीट करके मिला नहीं है वैसे सिलेबस, तो मैंने सोचा जाने दो, वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो इधर तो मेरा कैसे कैसे करके एग्रीगेट तो वैसे भी चला गया था, फेल हो गई, फर्स्ट फेलियर इन CMA जर्नी आई सॉ इन केस ऑफ ग्रुप 3। नॉर्मली ग्रुप 3 में वैसे तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि सेकेंड टाइम में अगेन फेल हो गई। जून 2022 में अपना थर्ड एंड लास्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ग्रुप 3 मेरा पेंडिंग था, वही मैंने दे दिया, अगेन फेल हो गई 27 सितंबर 2022 को। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ भी होने दो, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम होना ही चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स क्या आता है, मैं तो स्टेप मार्किंग का क्या रहता है सिस्टम कुछ भी नहीं पता है। नॉर्मली आप लोग को लिखना है, उसको स्कैन करके अपलोड, ऐसा कुछ सिस्टम था तभी, लेकिन अच्छा है अभी बंद हो गया, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन दैट CM इंस्टीट्यूट हैड टेकन टू टेक ऑफलाइन एग्जाम, बिकॉज कोविड इज़ ओवर नाउ। सो ऑफलाइन एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट वे टू टेक अ एग्ज़ाम, सो दैट्स वाई ये 2 अटेम्प्ट्स थे वो टोटली ऑनलाइन थे। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मतलब ग्रुप 4 का, वो भी ऑनलाइन ही था, लेकिन पता नहीं वो ग्रुप भी नॉर्मली ईजी है, तो अच्छे से हो पाया मेरा, लेकिन इधर नहीं हो पाया। और वैसे भी ये अटेम्प्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट पास हो गए थे, ऐसा भी कुछ न्यूज़ आया था, लेकिन पता नहीं, लेकिन मार्क्स के हिसाब से तो मैंने जितना किया था अकॉर्डिंगली मिला था मुझे, दैट वाज नॉट इशू। बट प्रॉब्लम मेरा ग्रुप 3 में हो गया, और वो ग्रुप कैसा है आप लोग को भी पता है, बहुत लेंथी भी है और हार्ड भी है। और SFM एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सेल्फ स्टडी अगर आप लोग कर रहे हो और विदाउट एनी डायरेक्शन, तो क्या होता है आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद फाइनली जो फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, सॉरी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन ख़त्म होने के बाद वो अपना हो गया था जनवरी 2023 में, ओके। इधर अपना जो टाइम पीरियड है वो स्मूथ हो गया था, बिकॉज इधर लेट हो गया था दिसंबर में, लेकिन इधर 6 मंथ्स के हिसाब से वैसे देखा जाए तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था एग्ज़ाम। सो दिस वॉज जनवरी 2023 अटेम्प्ट, जो अभी लास्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें, एंड फाइनली मेरा CMA फाइनल क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा ग्रुप 3 उसमें क्लियर हो गया, ओके। सो नॉर्मली बेस्ट वे इज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम, ओके। ऑफलाइन एग्ज़ाम में कैसे रहता है, आप लोग को जो आ रहा है आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, प्रोविजंस लिख सकते हो, स्टेप मार्किंग हो सकता है, और जो भी है वो नॉर्मल वे में हम लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं बोल सकते। सो इट इज़ अ बेस्ट डिसीजन दैट टू टेक अ ऑफलाइन एग्ज़ाम। सो ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया, और अभी जो रिसेंटली 1 मंथ पहले जो रिज़ल्ट लगा 21 मार्च 2023 को, उधर मेरा CMA फाइनल कंप्लीट हो गया। सो इधर मेरा जो जर्नी है एग्ज़ाम्स का, CMA एग्ज़ाम्स का, वो कंप्लीट हो गया फाइनली। सो इसका जो रिज़ल्ट है उसके मार्क्स आपके सामने हैं।
पेपर नंबर 13 दैट इज़ लॉ, उसमें भी पेपर कुछ केस स्टडी ज़्यादा थे, तो अकॉर्डिंगली मुझे मतलब एग्रीगेट तो इजीली हो गया मेरा इसमें। उसके बाद पेपर नंबर 14 के मार्क्स वैसे सबसे ज़्यादा है, इसमें तो बहुत स्ट्रगल हुआ था मुझे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। सो अभी इसीलिए मैं अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद है अपना पेपर नंबर 15, उसमें कॉस्टिंग में 56 मिला, और पेपर नंबर 16 वो तो आपको पता ही है कैसा है, तो 14 मिला, और टोटल एग्रीगेट होके मैं फाइनली क्लियर होगी। ये दोनों केस में मेरा एग्रीगेट ही नहीं हुआ था, इधर कुछ 11 मार्क्स से कम हो गया था, इधर कुछ 9 और 12 ऐसा कुछ मार्क्स से कम हो गया था, ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन इधर फाइनली हो गया एंड मेरा CMA फाइनल कंप्लीट हो गया 2023। इट मीन्स I just started my journey in 2018 and here somewhere in 2023 I completed my CMA. Okay, so 18 का अगस्त से लेके जुलाई अगस्त समवेयर उधर से लेके मेरा 23 के मार्च तक कंप्लीट हो गया। सो समवेयर अराउंड 18 to 19, 20, 21, 22, 23 4.5 years ऐसा कुछ जर्नी रहा मेरा, मंथ्स वगैरह सब पकड़ के। सो 4.5 years में वैसे देखा जाए तो कोविड में कितना टाइम वेस्ट हो गया, इधर अपना अटेम्प्ट भी लेट हो गया, ये सब कर करके वैसे देखा जाए तो नॉर्मली 2.5 years और मैक्सिमम 3 years में आपका CMA अगर एक एक ग्रुप करके आप लोग दे रहे हो तो इजीली हो सकता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कोविड की वजह से सब प्रॉब्लम हो गया। दैट्स ऑल, बट फाइनली कंप्लीट हो गया, दैट इज़ वो एक अच्छी बात है। नॉर्मली सेल्फ स्टडी करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैंने खुद ने इंटर में भी और फाइनल में भी फेस किया है। इवन तो मैंने ग्रुप 3 के लिए क्लासेस लिए थे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग उसका कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मतलब मैं फैमिलियर नहीं हो पा रही थी उनके एनवायरनमेंट से, क्योंकि उनका स्पीड बहुत ज़्यादा था और समवेयर नहीं होता है, जिसको आदत नहीं है क्लासेस की उनसे तो नहीं होता है। सो वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा CMA इंटर और फाइनल मेरा सेल्फ स्टडी से ही हुआ है, क्योंकि ग्रुप 3 का मैंने पूरा ज़ीरो से स्टार्ट किया। जो भी क्लासेस में किया था वो सब मैंने ऐसे किया कि मतलब मैं भूल गई सब, क्योंकि बीच में कोविड आया, वो सब प्रॉब्लम हुए, घर पे प्रॉब्लम्स थे, वो सब चीज़ों की वजह से ना पूरा ऐसा डिप्रेशन टाइप लगता था, तो मैंने सब छोड़ दिया और ऐसे सोचा कि मैंने क्लासेस किया ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि स्पीड मैच नहीं जब करता है तब नॉर्मली क्या होता है कि हाँ बाकी सब लोग को जम रहा है, हम लोग को नहीं आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है ना समवेयर हम लोग है ना खुद को कम समझने लगते हैं और बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैंने वही फेस किया था। सो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कुछ हेल्प किया जाए। सो जो स्ट्रगल मुझे हुआ इंटर में और नॉर्मली फाइनल में ग्रुप 4 तक, वो बाकी लोग को ना हो, इसीलिए बिकॉज फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ऑब्वियसली प्रोफेशनल कोर्स है तो फीस तो हाई रहेगा, लेकिन वो अफोर्डेबल सबको होता है ऐसा नहीं है ना। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अगर पास हो सकती हूँ सेल्फ स्टडी से, और मार्क्स भी वैसे देखा जाए तो अच्छे ही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी हेल्प कर दूँ। सो इसीलिए ये अटेम्प्ट होने के बाद, इसका रिज़ल्ट आने के बाद, जो मुझे रिज़ल्ट मिला था 29 मार्च 2021 को, और समवेयर 1-1.5 महीने के बाद मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। सो मैंने 3 मई को मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया, और अपलोडिंग मैंने 12 जून से स्टार्ट किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वैसे देखा जाए तो मेरा इतना भी कुछ खास स्किल्स नहीं था, लेकिन वो मैंने डेवलप किया जैसे तैसे करके। सो घर पे ही सेटअप बनाया यूट्यूब का, फ़ोन पे ही मैं शूट करती हूँ नॉर्मली, जो भी है वो बेसिक चीज़ों से लेके मैंने स्टार्ट किया और अभी तक भी वैसा ही चल रहा है नॉर्मली। सो वैसे करके मैंने फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 3 मई को एक्चुअली, और अपलोडिंग स्टार्ट हो गया 12 जून से। स्टार्टिंग में वैसे देखा जाए तो चैनल जब न्यू रहता है तो रिस्पॉन्स वैसे कम आता है, लेकिन अभी आप लोग का जो सपोर्ट है वो देख के बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट्स में भी समझता है कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। ओके, सो स्टार्टिंग में मैं नोट्स नहीं दे पाई, क्योंकि इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे करना चाहिए, क्या 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 प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन अब मैंने नोट्स भी देना स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग को टॉपिक कवर होने के बाद नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, सो कमेंट्स में आप बता सकते हो कुछ सजेशन रहेगा यूट्यूब चैनल के लिए, तो फिर आप बता सकते हो। कभी कभी डिले बहुत होता है, क्योंकि मेरे भी बाकी के भी काम चालू रहते हैं, क्योंकि जॉब वगैरह तो करना ही पड़ता है। सो यूट्यूब में से वैसे देखा जाए तो ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, एजुकेशन चैनल की तो नहीं होती। सो इसीलिए ये तो मेरा फर्स्ट अर्निंग सोर्स नहीं हो सकता। सो इसीलिए इसमें कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं करती रहती हूँ वीडियोस, तो कभी कभी बहुत डिले हो जाता है, उसके लिए सॉरी, बट जितना हो सके मैं उतना दे सकती हूँ, दे रही हूँ एक्चुअली।
तो कुछ भी सजेशन रहेगा तो आप लोग बता देना प्लीज़। निगेटिव कमेंट ना करे तो ही बेटर है, क्योंकि जो भी है वो यूट्यूब पे जो भी काम कर रहे हैं वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है। कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रख के हम लोग को काम करना पड़ता है, ओके। और इतना काम करने के बाद वैसे देखा जाए तो रेवेन्यू है नहीं, बट रेवेन्यू के लिए तो हम लोग ने ये चालू नहीं किया था। वैसे देखा जाए तो जो भी है वो स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए किया था। मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, तो आपका सपोर्ट अभी भी मिल रहा है मुझे, और वैसे ही मिलेगा ये मुझे होप्स है। और सीए में इंटर और फाइनल का जो अभी न्यू सिलेबस आया है 2022 का, वो अपना जो एसएफएम का अभी सीरीज चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि वो भी स्टार्ट करें। सो प्लीज़ सीए में इंटर के लिए भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे तो उनको अपने चैनल से कनेक्ट होने के लिए बोलिए, क्योंकि इंटर में वैसे उतना खास रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है जितना फाइनल के स्टूडेंट से मिल रहा है। सो इंटर में भी कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट करके देखा, लेकिन उस पर कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, व्यूज़ भी बहुत कम है। इसका मतलब वो बेनिफिशियल तो है लेकिन स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, ओके। सो जो भी न्यू सिलेबस है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटर का थोड़ा पार्ट, फाइनल का थोड़ा पार्ट, ऐसे करके मैं कवर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इंटर के अगर कोई स्टूडेंट्स है, आपके भाई बहन है, फ्रेंड्स है, तो उनको भी बोलिए कि हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए, ओके। सो इधर मैं अपना जो सीएमए का जो स्टोरी है, जो मैंने या फिर जर्नी है, जो आज तक मैंने किसी को मतलब शेयर नहीं किया था आप लोग के साथ, वो अभी मैंने शेयर किया है। तो आई होप ये जो स्टोरी है उसमें से जो सक्सेस वाला पार्ट रहा, मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप, वो तो अच्छा है ही। वैसे देखा जाए तो सक्सेस स्टोरी से भी ज़्यादा हम लोग फेलियर स्टोरी से सीखते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग कैसे बाहर आना है ये सीखते हैं। सक्सेस में तो हम लोग हाँ कैसे सक्सेसफुल हो गया पर्सन वो तो देखते ही है, लेकिन फेलियर स्टोरी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ओके। ये जो 2 फेलियर मुझे मिला ग्रुप 3 की वजह से, एक्चुअली उसका बेनिफिट ही हुआ मुझे, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए या फिर अच्छे से प्रैक्टिस हुआ, और लास्ट में मेरा इजीली वो ग्रुप हो गया। मतलब स्ट्रगल तो किया मैंने 2 अटेम्प्ट की वजह से, बट ठीक है, सीए में कंप्लीट तो हो गया मेरा। और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अभी सीए में फाइनल तो कंप्लीट हो गया, तो आप प्लेसमेंट में जाओगे क्या? क्योंकि मुझे 1-2 मैसेजेस ऐसे आए थे, मतलब स्टूडेंट के ही थे, कि अभी आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, क्योंकि कंप्लीट हो गया सीए में, तो आप प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो क्या? तो मेरा जो विजन था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मुझे टीचिंग में करियर करना है। सीए में मैंने जस्ट एक एक्स्ट्रा एजुकेशन या फिर एक्स्ट्रा डिग्री के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा जो विजन है वो टीचिंग में ही था, ओके। नॉर्मली कॉर्पोरेट में जो अर्निंग है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टीचिंग, बट मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देखा जाए तो टीचिंग में आता है। तो मैं टीचिंग के लिए अभी ट्राई कर रही हूँ। मैंने एमएस सेट एग्ज़ाम दिया हुआ है और अभी नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, और वैसे भी मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया है। सो वैसे मेरा जर्नी टीचिंग का चल रहा है अच्छे से, और उधर से मुझे सेटिस्फेक्शन भी वैसे मिल रहा है। तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई फॉर द प्लेसमेंट, ओके। सो ये भी एक डाउट था, तो मैंने जस्ट क्लियर कर दिया कि सीए में होने के बाद अभी आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो। तो मैंने जस्ट क्लियर कर दिया कि प्लेसमेंट के लिए तो मुझे नहीं जाना है, और कॉर्पोरेट में जॉब का तो मैंने नहीं सोचा, और मुझे करना भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मेरा विजन टीचिंग का है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो है टीचिंग में स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे पसंद है वो, तो मैं टीचिंग ही चूज़ करूँगी, ओके। मेरा पैशन है वो मेरा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो, बट डायरेक्टली निगेटिव कमेंट नहीं करना है आपको। जो सजेशन है वो इजीली आप अच्छे वर्ड्स में भी दे सकते हो। सो इधर मैं अभी वाइंड अप कर रही हूँ। सो आपको ये वीडियो कैसे लगा वो आप बता सकते हो, ओके। If you found this video helpful, then please like the video, do share it with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics, and please join the Telegram group. Thanks for watching, friends.